छत्तीसगढ़ में चैतन्य बघेल को आज ईडी कोर्ट में पेश करने जा रही है। आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है और रिमांड खत्म होने के बाद ईडी कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन ये माना जा रहा है एक बार फिर से रिमांड का आवेदन लगाया जा सकता है। 5 दिन की रिमांड आज चैतन्य बघेल की खत्म हो रही है, जिसके बाद ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। रिमांड बढ़ाने के लिए ईडी एक बार फिर से आवेदन लगा सकती है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तो इस खबर पर लगातार आईबीसी 24 की नजर बनी रहेगी। आज पीएमएलए कोर्ट के विशेष कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरह से शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ईडी ने की थी, उसके बाद 5 दिन की रिमांड ईडी को मिली थी। 5 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है और यह माना जा रहा है कि एक बार फिर से ईडी रिमांड बढ़ाने के लिए आवेदन लगा सकती है। तो ईडी आज चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश करेगी। 5 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। आवेदन एक बार फिर से लगाया जा सकता है क्योंकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है। ईडी का ये वो प्रेस नोट है जिसमें उसने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। 18 जुलाई को भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भिलाई से ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिले। शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने की कोशिश हुई। प्रेस नोट में यह भी बताया गया कि आबकारी घोटाले की आपराधिक कमाई दीपेंद्र चावड़ा अनवर ढेबर से हासिल करते थे। उसे लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल को सौंपा जाता था। इस राशि का कब, कहां, कैसे उपयोग होगा, ये निर्देश चैतन्य बघेल देते थे। जांच और बयान का हवाला देते हुए यह भी बताया गया कि कथित तांत्रिक के श्रीवास्तव को 80 से 100 करोड़ की राशि दी गई थी। प्रेस नोट में यह भी कहा गया कि आबकारी घोटाले के सिंडिकेट के जरिए जो राशि चैतन्य बघेल को भिजवाई जाती थी, चैतन्य बघेल के निर्देश पर उस राशि का एक बड़ा हिस्सा तत्कालीन कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को दिया गया। आपको बता दें कि रामगोपाल अग्रवाल लंबे अरसे से फरार है। ईडी वकील के मुताबिक रामगोपाल अग्रवाल को 3 महीने के भीतर 136 करोड़ रुपए की रकम अनवर के जरिए मिली थी। जो चैतन्य बघेल है, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो कि लिकर स्कैम से जनरेटेड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उसका बहुत सारा अंश जो है वो चैतन्य बघेल के पास भी गया है। ईडी के अनुसार चैतन्य बघेल की कंपनी मेसर्स बघेल डेवलपर्स जिस विट्ठल ग्रीन परियोजना का निर्माण करा रही है, उसमें आबकारी घोटाले का पैसा निवेश किया गया। ईडी का यह भी आरोप है कि परियोजना की कुल लागत को कम दिखाया गया। त्रिलोक सिंह ढिल्लन, जो कि अनवर के बेहद करीबी हैं, उसने अपने कर्मचारियों के लिए उसी कंपनी से फ्लैट खरीदे जिसके मालिक चैतन्य बघेल हैं। ढिल्लन ने 19 फ्लैट खरीदे जिसका 15 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। चैतन्य के खातों में कई फर्मों के फॉर्मत पैसा घूमते आया। त्रिलोक सिंह ढिल्लों के जो कंपनी है, जिसमें के एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, वो एम्प्लॉयज़ के लिए हम फ्लैट परचेजिंग कर रहे हैं। तो विट्ठल ग्रीन स्कैम का प्रोजेक्ट था जो कि फंडेड बाय बघेल डेवलपर्स था और उसमें इन्वेस्टमेंट दिखाया गया कि भाई मैं अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये खरीद रहा हूँ, फ्लैट खरीद रहा हूँ। कोर्ट में पेश ईडी के रिमांड सीट बताती है कि आबकारी घोटाले की इस आपराधिक कमाई के 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम चैतन्य ने हैंडल किया, जिसमें उन्हें 16 करोड़ 70 लाख बतौर कमीशन मिला। ईडी का आरोप है कि चैतन्य की कंपनी में कई करीबी सहयोगी ने निवेश किया, जिसमें मेसर सहेली ज्वेलर्स का नाम भी शामिल है। इन्वेस्टिगेशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा था और कैरी फॉरवर्ड होने में हमको ये दिखाई पड़ा कि जो चैतन्य बघेल है, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो कि लिकर स्कैम से जनरेटेड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उसका बहुत सारा अंश जो है वो चैतन्य बघेल के पास भी गया है। तो इन्वेस्टिगेशन ये रिवील करने के लिए था कि आखिरकार वो पैसा गया है तो किस तरीके से गया है। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की ईडी जांच कर रही है। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। तहसीन जैदी, आईबीसी 24 रायपुर।